भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। दरअसल ये चीन और पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है और ये परीक्षण इन मायनों में भी खास हो जाता है क्योंकि लद्दाख में एक ऑक्सीजन बहुत कम होता है और दूसरा हवा का घनत्व कम होता है। ऐसे में मिसाइल का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। उसने इस परीक्षण से ये दिखा दिया। सेना और भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही आकाश मिसाइलें मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों को रोकने के लिए किया गया था। 7 से 10 मई के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ था। अब तो आकाश का नया वर्जन भी तैयार है। आकाश मिसाइल दरअसल आकाश डिफेंस सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसे खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं इलाकों में होगा। और इसमें RF सीकर सिस्टम लगाया गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तेज़ी से आ रहे टारगेट को ये डिटेक्ट भी कर सकता है और उसे नेस्तनाबूद भी कर सकता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर एक तरह से मिसाइल की आंख और दिमाग होता है। ये एक मिसाइल के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जो उसे अपने टारगेट को सटीक रूप से ट्रैक करने और उस पर हमला करने में सक्षम बनाता है। अब RF सीकर कैसे काम करता है वो भी जान लीजिए। दरअसल RF सीकर टारगेट से उत्सर्जित और परावर्तित होने वाली रेडियो तरंगों का पता लगाकर उनका विश्लेषण करके काम करता है। RF सीकर मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, एक्टिव सीकर और सेमी एक्टिव सीकर। एक्टिव सीकर में मिसाइल खुद रेडियो सिग्नल भेजती है, फिर टारगेट से टकराकर जब सिग्नल वापस आता है तो ये उसे ट्रैक करती है। वहीं सेमी एक्टिव सीकर में टारगेट पर एक अलग रडार से सिग्नल भेजा जाता है जो जमीन से या फिर विमान से हो सकता है। ये सिग्नल जब वापस लौटता है तो उसे मिसाइल ट्रैक करती है। जहां ऑप्टिकल या फिर इंफ्रारेड सीकर खराब मौसम में सीमित हो जाते हैं, वहीं RF सीकर पर मौसम का कोई असर नहीं होता, यानी कि बारिश, कोहरे या खराब मौसम की स्थिति में भी RF सीकर प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। यही नहीं, आधुनिक RF सीकर उन्नत एल्गोरिदम और तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कोशिशों का मुकाबला भी कर सकता है, जिससे मिसाइल अपने टारगेट को ट्रैक करना जारी रख सकती है। कोई भी मिसाइल सिस्टम अगर सक्सेसफुल होना है तो उसकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात है स्पीड, जिस स्पीड से वो चले। दूसरी बात है उसकी सर्वाइवेबिलिटी, दैट मीन्स वो एक काउंटर को स्ट्राइक होने से अपने आप को बचा पाए, स्टेल्थ कर पाए, जो भी करिए। और सबसे बड़ी एक मिसाइल की जो सक्सेस अचीवमेंट है वो टारगेट को एक्वायर कर कर उसके ऊपर स्ट्राइक कर पाए। जो लेटेस्ट जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स जो चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि जो मिसाइल का फॉरवर्ड वाला जो एरिया है उसमें ये मिसाइल सीकर लगा होता है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी सीकर। वो एक रडार के तौर पर काम करता है जो टारगेट के ऊपर बीम्स डालता है और उनको वापस लेता है और उस हिसाब से उस टारगेट की जो प्रॉपर एक्विजिशन है वो करते ही उसके ऊपर स्ट्राइक कर कर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसको डिस्ट्रॉय कर पाता है। आकाश प्राइम 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले इलाके के लिए बनाया गया है। अब ज्यादा ऊंचाई पर मिसाइल के लिए क्या क्या चुनौतियां आती हैं, ये भी समझ लीजिए। ज्यादा ऊंचाई पर लो एयर डेंसिटी यानी कि कम वायु घनत्व होता है, जो मिसाइल के एरोडायनामिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है, जिसमें मिसाइल को पर्याप्त लिफ्ट और कंट्रोल बनाए रखने में मुश्किल होती है। साथ ही साथ मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम को भी कम ऑक्सीजन के माहौल में सही ढंग से काम करने के लिए खास तौर पर डिजाइन करने की जरूरत होती है। ज्यादा ऊंचाई पर तापमान बेहद कम होता है, जिससे मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बैटरी और ईंधन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं जटिल मौसमी परिस्थितियां, तेज हवाएं, बर्फबारी और बादलों का बनना ज्यादा ऊंचाई पर आम है, जो मिसाइल के गाइडेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं।
इसके साथ ही कम वायु घनत्व रडार तरंगों के प्रसार को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे टारगेट का पता लगाने और उस पर लॉक करने में चुनौतियां आ सकती हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, ताकि किसी भी सूरत में चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए। जब हम ज़्यादा ऊंचाई वाले मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो उसको हम हाई ऑल्टीट्यूड मिसाइल की बात करते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में क्या ऐसी पिक्युलैरिटीज़ हैं जो एक मिसाइल को फेस करनी पड़ती है? सबसे बड़ी बात वो एक उस ऊंचाई की बात हो रही है जो शायद एटमॉस्फेयर से ऊपर चली जाती है, जहां पर रेरिफाइड एयर होती है। वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट काइंड का होता है। सबसे बड़ी बात, आपको उस तक पहुंचने में, क्रॉस करने में आपकी मिसाइल की काबिलियत जो है वो भी एक स्टेक पर आ जाती है कि वो वहाँ तक पहुँच पाए, उसमें ट्रेवल कर पाए और वापस री एंट्री कर अपने स्ट्राइक कर पाए। उससे भी एक बड़ी बात है कि जो उसमें ऊपर जाने के बाद जो फ्यूल का जो बर्निंग है वो आपको कंट्रोल कैसे करना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज वहाँ पर आता है। और जो टोटल ट्रेवल ड्यूरेशन है, जहाँ से वो मिसाइल को चलाया गया है और टारगेट तक आना है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हाल के दिनों में चीन ने तिब्बत और शिनजियांग के पठारी इलाकों में अपनी हवाई अड्डों और एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत किया। लद्दाख में आकाश मिसाइल की सफलता भारत को चीन के फाइटर जेट्स जैसे J-20 या फिर ड्रोन द्वारा संभावित घुसपैठ का जवाब देने के लिए जरूरी तैयारी और क्षमता को दिखाता है।